नमस्कार साथियों, आप सबका विज़न फॉर सक्सेस यूट्यूब चैनल पे हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। इस वीडियो के अंदर मैं आपसे चर्चा करने वाला हूं कि जो स्केलिंग प्रोसीजर है एचसीएफ के अंदर उसका कट ऑफ पे कितना फ़र्क पड़ने वाला है। जैसा कि आप थंबनेल के अंदर देख रहे हो कि थंबनेल की जो मेरी हेडिंग है वो ये है कि आखिर एचसीएफ में स्केलिंग पर कट ऑफ का कितना फ़र्क पड़ेगा। हालांकि मैंने खुद ने भी एचसीएफ का एग्ज़ाम दिया है, तो काफ़ी दिनों से कुछ ऐसे मैं किसी के ऊपर कमेंट नहीं कर रहा, लेकिन मैंने काफ़ी यूट्यूब पे वीडियो देखे जिनका एसीएफ से कोई मतलब ही नहीं है, लेना देना ही नहीं है, उनको पता ही नहीं है एक्चुअली में सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन क्या है। कुछ कट ऑफ 450 बता रहे हैं, कुछ कट ऑफ 350 बता रहे हैं। अपन कट ऑफ के बारे में अभी कुछ भी नहीं कह सकते हैं, बस ये कह सकते हैं कि एक सब्जेक्ट के हार्ड और एक इजी की कॉम्बिनेशन से, दो इजी सब्जेक्ट के कॉम्बिनेशन से तो कट ऑफ इस प्रकार से तय की जा सकती है। एक हिसाब मेरे हिसाब से कि एक आप हार्ड कॉम्बिनेशन, एक इजी कॉम्बिनेशन लो, दो इजी कॉम्बिनेशन लो या फिर दो हार्ड कॉम्बिनेशन लो। इसके अलावा कंपलसरी के जो मार्क्स हैं वो तय करेंगे कि एक्चुअली के अंदर आदमी स्टैंड कहाँ कर रहा है कट ऑफ के अंदर। अब ऐसा भी हो सकता है, बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं मेरे जानकारी में भी हैं और आपके सबके जानकारी में होंगे जिनके दो ऑप्शनल इजी आने की वजह से उनके मार्क्स 450 तक आ सकते हैं। ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन स्केलिंग होने के पश्चात उनके कितने मार्क्स आते हैं, मेरा अपना ये पर्सनल मानना है। मार्क्स मेरे भी 450 प्लस ही आ रहे हैं, पर मेरा अपना ये मानना है कि जब स्केलिंग से ये रिज़ल्ट गुजरेगा, पूरे का पूरा जो रिज़ल्ट है वो स्केलिंग से गुजरने के पश्चात जो गत 2012 के तक आरएएस के अंदर स्केलिंग हुआ करती थी, इसके अलावा आईएफएस में भी स्केलिंग होती है। कुछ लोग आपको ये भी कहेंगे कि आईएफएस में नहीं होती, हमने आईएफएस दे रखे हैं, ये वो लोग आपको कहते हैं, लेकिन आईएफएस के अंदर स्केलिंग होती है। हमारी खुद का मेरा खुद का एक दोस्त है जिसने आईएफएस दिया था, मैथ्स के अंदर उसके बहुत अच्छे नंबर थे, उसके बाद नंबर उसके कम कर दिए गए। तो ये बात है कि स्केलिंग होती है। अपन देखते हैं कि हर जगह हो रही है भाई। आजकल अपन देखते हैं कि स्केलिंग एसएससी करती है, आईबीपीएस बैंक भी करता है, अधीनस्थ बोर्ड भी पटवार इनके अंदर करने वाला था, इसके अलावा आरपीएससी भी कुछ एग्ज़ाम के अंदर करती है। तो बहुत सारे एग्ज़ामों के अंदर स्केलिंग होती है। और स्केलिंग, जहाँ तक स्केलिंग का पैमाना है, कोई बोर्ड आउट नहीं करता। बहुत सारे आरपीएससी और यूपीएससी तो लगभग आउट नहीं करती। इसके अलावा हमने जब यूपीपीएससी का स्केलिंग का जब फॉर्मूला देखा तो ये बात मोटी मोटी समझ में आई कि एक सब्जेक्ट का एवरेज जो मार्क्स होते हैं ना, एवरेज मार्क्स, उस आधार पे स्केलिंग की जाती है। एवरेज मार्क्स को सापेक्ष मानते हुए स्केलिंग का पैमाना तय किया जाता है। उसके अंदर दो चीज़ें मायने रखती है, एक एवरेज मार्क्स और एक स्टैंडर्ड डेविएशन। और तीसरा पेपर का जो हार्ड और टफ, ये और चौथा इसमें कंडीशन होती है कि नंबर ऑफ़ स्टूडेंट उस विशेष एग्ज़ाम के अंदर कितने बैठे। क्योंकि अपने जानते हैं कि जब नंबर ऑफ़ स्टूडेंट ज़्यादा होते हैं किसी एग्ज़ाम को देने वाले तो उनका एवरेज भी कम आता है, और नंबर ऑफ़ स्टूडेंट कम होते हैं तो उसका एवरेज भी अच्छा खासा आएगा। तो आपको अभी तो किसी को भी नहीं पता एसीएफ के अंदर कट ऑफ कितनी जाने वाली है, आखिर होने वाला क्या है। क्योंकि स्केलिंग, अपने स्केलिंग को समझ सकते हैं, लेकिन अपने ये जो अपने मार्क्स है ये रो मार्क्स हैं। क्या है? ये रो मार्क्स हैं, और हर किसी का सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन के अकॉर्डिंग अलग अलग मार्क्स आ रहे हैं। ऐसा हर सब्जेक्ट के कॉम्बिनेशन के अकॉर्डिंग तो मार्क्स आ रहे हैं ना भाई। अपने से बात करें कि जूलॉजी और बॉटनी वाला सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन किसी के पास है, मैथमेटिक्स और फिजिक्स है, वो टेंशन में आ रहा है कि यार मेरे दोस्त के 450 आ रहे हैं। अरे भाई, तेरे दोस्त के 450 उस कंडीशन में आ सकते हैं जब उसका एक ईवीएस ऑप्शनल हो, इसके अलावा उसका इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग ऑप्शनल हो, या फिर और भी कोई सब्जेक्ट। मैं किसी सब्जेक्ट विशेष का पेपर की बात नहीं कर रहा, का ईजी था, क्योंकि वो तो आरपीएससी या पेपर जिन्होंने दिया उनको पता है कि पेपर का लेवल क्या था। तो इस हिसाब से आपको इस बात की चिंता करने की ज़रूरत नहीं है कि हमें किसी दोस्त को 450 आ रहे हैं, 470 आ रहे हैं, 80 आ रहे हैं, या फिर किसी को 430 आ रहे हैं। ये सारी चीज़ें, स्केल्ड मार्क्स अलग होते हैं और रो मार्क्स अलग होते हैं। आप उत्तराखंड पीसीएस की स्केलिंग के बाद के मार्क्स और रो मार्क्स देख लेना, आपको पता चल जाएगा कि स्केल्ड मार्क्स और रो मार्क्स के अंदर कितना डिफरेंस आता है। ज़्यादा नहीं कह सकता, लेकिन ये मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूँ कि स्केल्ड मार्क्स और रो मार्क्स के अंदर कम से कम 15 मार्क्स का डिफरेंस आएगा, कम से कम 50 नंबर का आएगा डिफरेंस। अगर किसी के भी सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन दोनों ही हार्ड आए हैं, हार्ड का मतलब अपने कहने से हार्ड नहीं, हार्ड का मतलब एक्चुअली के अंदर स्टूडेंट के जो मार्क्स है उसके अकॉर्डिंग हार्ड। अगर वहाँ पर अगर हार्ड पेपर आया है तो आप मान के चलो उसके 20 से 25 मार्क्स
प्लस हो जाएंगे। इसके अलावा एक चीज़ इसमें ये और रहती है कि आपके एवरेज से अच्छा प्रदर्शन होना चाहिए एक पर्टिकुलर आपकी सब्जेक्ट में, मतलब दैट सब्जेक्ट में आपका एवरेज से अच्छा प्रदर्शन हो, तभी आपके मार्क्स बढ़ेंगे। इसके अलावा अगर आपके एवरेज से कम मार्क्स हैं जिस सब्जेक्ट में, मतलब स्केलिंग डाउन स्केलिंग हो रही है और अप स्केलिंग हो रही है, उसमें दोनों के अंदर एवरेज मार्क्स देखे जाते हैं। अगर आपके अप स्केलिंग के अंदर एवरेज मार्क्स से ऊपर हैं तो आपके नंबर अच्छे खासे बढ़ेंगे। एवरेज मार्क्स से आपके कम नंबर है तो नंबर तो सबके बढ़ते हैं लेकिन तुलनात्मक रूप से आपके नंबर कम बढ़ेंगे। इसके अलावा भी जब स्केलिंग डाउन स्केलिंग होती है, डाउन स्केलिंग में भी ये देखा जाता है कि आपके एवरेज मार्क्स से अगर कम नंबर है तो आपके सबसे ज़्यादा नंबर माइनस होंगे, और अगर आपके एवरेज से ज़्यादा मार्क्स है तो आपके एवरेज से, और आप जब टॉपर में होते हैं तो आपके नंबर थोड़े कम माइनस होते हैं। माइनस तो हर कंडीशन में होते हैं। तो अपन मोटा मोटा ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कट ऑफ ऑल ओवर अभी तय नहीं की जा सकती। जो भी लोग ये कह रहे हैं ना कट ऑफ 410 रहेगी, 380 रहेगी, या 420 रहेगी, 430 रहेगी, कोई अंदाज़ा नहीं लगाया जा सकता। अपन सब्जेक्ट की कॉम्बिनेशन के अकॉर्डिंग कट ऑफ तय कर सकते हैं। जैसा कि अपन एक बात करें कि जूलॉजी और बॉटनी के अंदर, जूलॉजी और बॉटनी के सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन अपन तय कर सकते हैं कितनी इतने मार्क्स अगर आ रहे हैं तो आफ्टर स्केलिंग वो आदमी सेफ हो सकता है। तो और इसके अलावा कि 16 सब्जेक्ट है, हर आदमी के अपनी अलग अलग ऑप्शनल सब्जेक्ट हैं, तो अपन तय नहीं कर पा रहे कि एक्चुअली के अंदर है ना कट ऑफ क्या रहेगी और कट ऑफ का क्या अंदाज़ा रहेगा। हाँ, अपन ये कह सकते हैं कि मोटा मोटा एक अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अगर कम से कम रेंज बता दी जाए कट ऑफ की और अधिक से अधिक रेंज बता दी जाए तो दो रेंज अपन तय कर सकते हैं। आफ्टर स्केलिंग अगर हार्ड सब्जेक्ट को फ़ायदा मिलता है और लो जो इजी सब्जेक्ट के मार्क्स कम होते हैं तो अपन मोटा मोटा अंदाज़ा लगा सकते हैं कि 375-80 से लेके और 410 के बीच में कट ऑफ रह सकती है। ये एक मोटा मोटा रफ आइडिया है। हो सकता है कट ऑफ ऊपर चली जाए, कम जाए, क्यों कट ऑफ का कोई पता नहीं चलता, क्योंकि हर किसी की अपनी अलग अलग ऑप्शनल सब्जेक्ट हैं और स्केलिंग के पैमाने अब तक अपने को पता नहीं है कि स्केलिंग किस सब्जेक्ट के अंदर ज़्यादा प्लस होएगी, क्योंकि ये तो अपने एज रो मार्क्स है भाई। रो मार्क्स और स्केल्ड मार्क्स के अंदर इतना फ़र्क होता है कि अभी अपने 10-12 ज़्यादा आ रहे हैं, हो सकता है 10-12 अपने इससे भी ज़्यादा कम हो जाए। तो ये मोटा मोटा अंदाज़ा है कि आपने एग्ज़ाम दे लिया है, जिसके भी मार्क्स मैं सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन की अभी भी बात कर रहा हूँ कि ये नहीं कह रहा कट ऑफ 380 जाएगी। मैं ये कह रहा हूँ कि 380 का मतलब ये नहीं है कि जिनके जूलॉजी और बॉटनी के अंदर 350 नंबर आ रहे हैं वो लोग ऐसे सोच रहे हैं यार कि हमारा नहीं होएगा। ये बात मैं कर ही नहीं रहा। जिसके मैथमेटिक्स और फिजिक्स के अंदर अच्छे मार्क्स आ रहे हैं वो लोग टेंशन में है, तो उनको टेंशन में आने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि स्केल्ड मार्क्स अलग होते हैं, रो मार्क्स अपने आप में अलग होते हैं, इनमें बहुत ज़्यादा फ़र्क होता है। ऐसा भी कभी कभार देखा गया था लास्ट बार आरएएस 2012 के अंदर पीटी के अंदर पॉलिटिकल साइंस के अंदर कुछ लोगों की स्केलिंग है 50 से लेके 60 और 70-80 नंबर तक प्लस हुई है। मेरे खुद के बड़े भैया की स्केलिंग कम से कम 50 से लेके 60 नंबर के बीच में स्केलिंग प्लस हुई थी पॉलिटिकल साइंस के अंदर। तो अपन इसका कुछ नहीं कह सकते हैं भाई स्केलिंग के अंदर क्या होगा। हाँ, अपन ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अगर अपने चारों पेपर 2 कंपलसरी पेपर अच्छे हुए हो, अच्छे का मतलब अगर आपको कंपलसरी पेपर में मिनिमम, मुझे ऐसा लगता है कंपलसरी पेपर में आपको 120 या 125 प्लस मार्क्स अगर आते हैं ना, कि आप किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करते हो, कम से कम आपको 125 या फिर आपको 120-25 मार्क्स तो कम से कम आने ही चाहिए। अगर आप इंग्लिश की बात करोगे तो वहाँ पर 70 क्वेश्चन आप एवरेज मान लो 70-75 के बीच में, और यहाँ आप मान लो 50 क्वेश्चन, तो 50 और 70 120 के बीच का अगर आपका है 120-25 मार्क्स अगर आपको कंपलसरी में आ रहे हैं। और इसके अलावा अगर आपको लगता है कि मेरा एक पेपर बहुत अच्छा हुआ है और एक पेपर थोड़ा ठीक हुआ है, या दोनों कठिन पेपर भी एवरेज हुए हैं, तो भी आप इस रेस के अंदर हैं। और इसके अलावा स्केलिंग से सब कुछ तस्वीर क्लियर होएगी, अब तक कुछ नहीं है। इसके अलावा बहुत सारे सोशल मीडिया के अंदर ग्रुप बने हुए हैं, उनमें स्केलिंग के चल रहे हैं, पोल चल रहे हैं, सब कुछ चीज़ चल रही है, तो कुछ नहीं कहा जा सकता। लोग कभी भी पोल के अंदर सही तरीके से बता ही नहीं पाते। इसके अलावा मुझे पर्सनली ऐसा लगता है, हो सकता है कि सब लोगों को अलग अलग कुछ लगता होगा, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि अभी तक बहुत सारे ऐसे लोग हैं, 15% या 16% ऐसे लोग हैं जिन्होंने अपनी अभी ऑप्शनल पेपर को ढंग से मिलाया ही नहीं है। उन लोगों को अभी ऑप्शनल को ढंग से मिलाने की हिम्मत तक नहीं हो रही है। वो लोग ये सोच रहे हैं, उनको काश, या तो वो कुछ आंसर मानने के लिए तैयार नहीं है। कुछ लोग क्या होते हैं कि खुद के जो उनको डाउट के क्वेश्चन है वह प्लस कर देते हैं, इसकी वजह से वो मार्क्स थोड़े उनके ज़्यादा आ रहे होंगे। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि उन्होंने आंसर की को मिलाए बिना इधर उधर से सुने हुए आंसरों के अकॉर्डिंग अपने आंसर सेट कर लिए, हाँ इसका आंसर ये, इसका आंसर ये। लेकिन उसके अलावा ये भी हो सकता है कि आरपीएससी में ये देखा जाता है कि आफ्टर
आंसर की आरपीसी जब रिलीज़ करती है उसके बाद अपन देखते हैं कि कम से कम हर पेपर के अंदर 2-4 क्वेश्चन डिलीट कर दिए जाते हैं, तो उसके मार्क्स सबको बढ़ा दिए जाते हैं। तो उससे ज़्यादा कोई फ़र्क पड़ने वाला हालांकि नहीं है। इससे तो कम से कम 10 या 12 नंबर का वेरिएशन आ सकता है। हो सकता है ईवीएस के अंदर 3 से 4 क्वेश्चन डिलीट किए जाए, 2-3 क्वेश्चन डिलीट किए जाए। इंग्लिश में भी 2-3 क्वेश्चन डिलीट करने की संभावना है, 2-3 क्वेश्चन इंग्लिश में भी डाउट के अंदर आ रहे हैं, और जीएस में भी एक या 2 क्वेश्चन डिलीट किया जाए। तो आरपीसी हर बार क्वेश्चनों को डिलीट करती है, उसमें कोई बड़ा इश्यू नहीं है। उससे तो ज़्यादा नंबरों से फ़र्क नहीं पड़ता कि वो नंबर फिर पूरे पेपर के अंदर ऐड हो जाते हैं और सब लोगों को मिलते हैं। हाँ, ये है कि किसी के अटेंड किए हुए क्वेश्चन फिर डिलीट हो जाए, गलत थे, तो उससे उसको 1-2 क्वेश्चन का फ़ायदा हो सकता है, लेकिन ऑल ओवर उसके अंदर 5 से 7 या 10 नंबर का ज़्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला। क्योंकि ऐसा नहीं होता कि सब क्वेश्चन आरपीसी वही डिलीट करे जो सब पेपरों के अंदर अपने गलत थे और अब गलत थे अपने अटेंड किए, अपने को फ़ायदा। ऐसा भी नहीं होता, कुछ गलत होते हैं, कुछ सही होते हैं। ऑल ओवर फ़ायदा हाईएस्ट 4-5 प्लस माइनस का रहता है। तो इससे को ज़्यादा लोग कहते हैं आरपीसी की आंसर की आने के बाद कुछ अलग तस्वीर आएगी। तस्वीर क्या अलग आएगी? हो सकता है 4-5 क्वेश्चनों का ऑल ओवर पेपरों के अंदर फ़र्क पड़ जाए। बाकी साइंस के पेपरों के अंदर ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि साइंस के अंदर चीज़ें फिक्स रहती है। हाँ, ये है तो फिर इसका आंसर यही होना है, उसमें कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं आता साइंस के जो बैकग्राउंड से। आर्ट्स में होता है, फ़र्क पड़ता है। पॉलिटिकल साइंस के अंदर बहुत हाई लेवल के अप्रोच वाले क्वेश्चन आते हैं, तो उसमें कभी कभार पता नहीं रहता कि क्या चीज़ें कितनी आरपीसी क्या आंसर को मानती है, उस पर पता नहीं चलता। इसमें तो हालांकि मोटा मोटा अंदाज़ा लगाया जा सकता है। हाँ, आरपीसी के आंसर की कुछ आंसर वैसे ही हटके होते हैं जो इस कोचिंग वाले डाल नहीं पाते हैं, तो उससे 5-7 नंबर का फ़र्क आएगा। अब ये है कि है ना, कट ऑफ पर स्केलिंग का कितना फ़र्क पड़ेगा, स्केलिंग से मार्क्स किस प्रकार एडजस्ट होंगे। तो मेरा अपना पर्सनल मानना है, हर आदमी का अपना अलग अलग मानना है। और मैंने चूँकि पहले एसीएफ से रिलेटेड बहुत सारे वीडियो बनाए थे, ईवीएस के बनाए, जूलॉजी के बनाए, 2-3 जूलॉजी में मेरे पास लोगों के थैंक्स लेटर भी आए। इसमें हिमांशु नाम के एक लड़के का आया कि सर आपकी वीडियो से डायरेक्ट क्वेश्चन आए। हाँ, कुछ क्वेश्चन आए होंगे। मैंने जूलॉजी के एक्चुअली वीडियो बहुत कम बनाए थे, जो वीडियो बनाए थे उसमें से 3-4 क्वेश्चन भी आए। और ईवीएस के मैंने बहुत सारे वीडियो बनाए थे एसीएफ के अंदर, एनवायरनमेंट साइंस से, वहाँ से भी क्वेश्चन आए होंगे। तो मैंने अब तक कोई वीडियो डाला नहीं था कट ऑफ के बारे में, मैंने सोचा अभी तक कुछ चल रहा है और उसके बाद मैं वीडियो डालेंगे। तो आपको चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। कुछ लोग आपको ऐसे कह रहे होंगे कि मेरे दोस्त के 450 आ रहे हैं और 460 आ रहे हैं, बहुत सारी मार्केट चल रही है, लेकिन इससे अपन कुछ भी तय नहीं किया जा सकता। स्किल्ड मार्क्स अपने आप में अलग होते हैं, रॉ मार्क्स अपने आप में अलग होते हैं। उनका पता तब चलेगा जब आरपीसी ये तय करेगी कि कौन सा पेपर एक्चुअली के अंदर हार्ड था और कौन सा पेपर इजी था। अभी तो सब लोग अपनी अपनी दलीलें दे रहे हैं। कुछ लोग ये कह रहे हैं कि ईवीएस का एवरेज बहुत कम आएगा, इसमें सीरियस लोग नहीं बैठे। तो कुछ लोग ये कहने में लगे हुए हैं कि जूलॉजी में कुछ लोग नेट और जेआरएफ तैयारी करने वाले को अच्छे नंबर आए। हालांकि मैं खुद भी जूलॉजी से हूँ, तो हर आदमी की दलीलें अलग अलग चल रही है, हर आदमी अपने को सेव करते हुए दलील ले रहा है। तो अपने को इन बातों को ज़्यादा सुनना नहीं है। बस ये है कि वेट एंड वॉच वाली कंडीशन है। जब आरपीसी की आंसर की आए उसके बाद भी कुछ पता नहीं चलेगा, क्योंकि आंसर की से तो क्या पता चलना है, उसके बाद पता चलेगा जब एक्चुअली के अंदर रिजल्ट वगैरह आ जाएगा, आरपीसी कट ऑफ आएगी। और कुछ लोग अभी फिजिकल पहले होगा, इंटरव्यू पहले होएगा, इसमें भी मैं अभी तक कोई कंफर्म नहीं हूँ। सच ये बताऊँ आपको, अभी लोगों ने आरटीआई लगा रखी है, आफ्टर आरटीआई पता चलेगा। लेकिन आईएफएस के अंदर मुझे पता है कि आईएफएस के अंदर पहले इंटरव्यू होता है, उसके बाद फिजिकल एज अ मेडिकल के रूप में होता है, न कि एक फिजिकल होता है जैसे फिजिकल और वैकेंसी के अंदर होता है। और जो ये लोग कह रहे हैं कि 26 किलोमीटर की चाल है, लोग नहीं चल पाए, ये एक वॉक है। अगर आप नेट पे सर्च करोगे तो एक आदमी एवरेज 1 घंटे के अंदर 5 से 6 किलोमीटर की वॉक कर सकता है। तो नॉर्मल वॉक होती है, ये कोई ऐसा मतलब फिजिकल एक्टिविटीज़ के अंदर नहीं आता। वॉक तो आसानी से की जा सकती है इतने 4 घंटे के अंदर, कोई बड़ा इश्यू नहीं है। हालांकि कुछ लोग निकल सकते हैं, लेकिन इसमें मुझे लगता है कि मेडिकल के अंदर बहुत कम लोगों को बाहर किया जाता है और उसमें वापस चांस भी दिया जाता है मेडिकल के अंदर। इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें होती है मेडिकल में, केवल ये भी नहीं, मेडिकल के अंदर आपकी आई साइट भी देखी जाती है। इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें होती है, हाँ मतलब वो देखी जाती है। तो मेडिकल का अपने को अभी इतना नॉलेज भी नहीं है, और मेडिकल फॉरेस्ट डिपार्टमेंट लेगा तो उसका अपना एक अलग काम है। आरपीसी का मेडिकल से कोई लेना देना नहीं है वैसे भी। तो मेडिकल और फिजिकल का आरपीसी से ज़्यादा लेना देना नहीं, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट अपने स्तर पे कराएगा। तो ऐसा हो सकता है कि आरपीसी शायद पहले इंटरव्यू लेके फिर उनको जो बची हुई सूची सौंप दे। तो अभी इसके बारे में पता नहीं। हाँ, स्केलिंग ज़रूर होएगी, ये कंफर्म है। अब स्केलिंग कैसे होएगी अगर ये मैं ही बता दूं तो फिर आरपीसी क्या बताएगी, अपने को ऐसा कोई आइडिया नहीं है। कुछ लोगों ने वीडियो डाले थे कि भाई 1% टॉप 1% को लिया जाता है, उनके वीडियो बहुत ही अच्छे हैं, मैं उन पर कुछ भी नहीं कहना चाहता। लेकिन ये है वो स्केलिंग
नहीं होता वो नॉर्मलाइजेशन होता है, उसे स्केलिंग नहीं कहते। स्केलिंग और नॉर्मलाइजेशन के अंदर डिफरेंस यही होता है कि नॉर्मलाइजेशन वहाँ शायद होता है जहाँ स्टूडेंट की संख्या बहुत ज़्यादा होती है, वो एक ही पेपर होता है, अलग अलग शिफ्टों के अंदर होता है, शिफ्ट पे होता है। यहाँ पर ऑप्शनल सब्जेक्ट का स्केलिंग होती है, ना कि नॉर्मलाइजेशन। नॉर्मलाइजेशन के अंदर ये भी चीज़ें कभी कभार देखी जाती है कि आपकी एक्यूरेसी क्या है। जैसे IBPS बैंक के भी नॉर्मलाइजेशन के दौरान ये देखती है कि आदमी की एक्यूरेसी कितनी है। तो यहाँ पर नॉर्मलाइजेशन नहीं हो रहा, यहाँ पर स्केलिंग हो रही है। और टॉप 1% का जो आप कह रहे हो, कुछ लोग ऐसे कह रहे हैं टॉप 1% लोगों को लिया जाएगा, एवरेज देखा जाए। एक बात बताओ मुझे, फॉरेस्ट्री के अंदर बात करें, कुछ ऐसी सब्जेक्ट है 5-7 जिनके अंदर नंबर ऑफ़ स्टूडेंट 2000 से कम बैठे हैं, उनके अंदर आप 15 लोगों को लेके ये तय कर लोगे कि दैट सब्जेक्ट का पेपर का लेवल क्या था, डिफ़िकल्ट था या किस लेवल का था। तो अपन ये चीज़ें तय नहीं कर सकते। अपन तब ये चीज़ें तय कर पाएंगे जब अपने पास नंबर ऑफ़ स्टूडेंट का एवरेज आ जाए। एवरेज कभी भी 1% या 2% से एवरेज नहीं निकाला जा सकता है। तो एक छोटी सी जानकारी थी आप सब तक पहुंचाने के लिए, क्योंकि मैंने ACF से संबंधित पहले ही बहुत सारी वीडियो डाले हैं, आप देख सकते हैं मेरे यूट्यूब पे। और इसके अलावा भी मैंने खुद ने ACF का एग्ज़ाम दिया है, मेरे भी मार्क्स 400 प्लस ही आ रहे हैं। और तब मुझे ऐसा लगा कि यार मुझे भी एक वीडियो बना लेना चाहिए, क्योंकि काफ़ी दिनों से बहुत सारी चीज़ें मार्केट के अंदर चल रही हैं, क्या कट ऑफ रहेगी, ये वो बहुत सारी सोशल साइट पे चीज़ें चल रही हैं। कुछ लोग फेसबुक पे अलग नंबर बताते हैं, टेलीग्राम पे अलग बता रहे हैं, उधर किसी और सर्वे के अंदर अलग बता रहे हैं। हाँ, पोल तो हमेशा झूठे हो सकते हैं। पोलों में तो हमने खुद ने भी पोल, 1-2 पोल ऐसे थे जिसमें हमने खुद ने भी पोलों के अंदर 70 से 80 वाली रेंज के अंदर टिक किया। हम ये देखना चाह रहे थे कि उस पोल के अंदर कितने लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो जब मैं खुद भी कह रहा हूँ मेरी तरह से कि हम पोल पे विश्वास नहीं कर रहे, तो मैं खुद भी अगर पोल के अंदर गलत चूज़ कर रहा हूँ तो मैं ये क्यों कहूँ किसी पे भी लोग गलत कर रहे हैं। लोग क्या, एक ह्यूमन नेचर होता है, ह्यूमन टेंडेंसी है कि हर आदमी कभी भी ऐसे मतलब ऐसे कम से कम मार्क्स नहीं बताता, तो उससे कभी भी सर्वे नहीं किया जाता। और सेकंड बात है, अपने पास लिमिटेड 3000-4000 लोग जुड़े हुए हैं, टोटल 30,000 लोगों ने एग्जाम दिया, अपन कैसे सर्वे कर पाते हैं कि हाँ यही कट ऑफ रहेगी। और इसके अलावा अपन कम वाले लोगों को तो गिनते ही नहीं, कि कम वाले की तरफ तो किसी का ध्यान ही नहीं जाता। अगर किसी से ज़्यादा नंबर आ जाते हैं तो उस पर कहते हैं इधर कितने सब्जेक्ट हैं, कौन से सब्जेक्ट है, OMR भेज, कौन से क्वेश्चन गलत किए तूने, कौन से सही किए। कुछ लोगों के मेरे पास भी मैसेज आए, मेरे को पूछा गया कि आपके EVS में कितने मार्क्स आ रहे हैं। तो मैंने कहा कि EVS के अंदर मेरे 170-75 के बीच में मार्क्स आ जाएंगे, 75 मार्क्स तक आ जाएंगे। तो उन्होंने मेरे को 2-3 क्वेश्चन पूछे कि इसका आंसर क्या है। तो मैंने मैंने जानबूझ के आंसर गलत बताया। मैंने कहा अगला आदमी अपना परीक्षण ले रहा है, अपने जानबूझ के गलत बताया। तो इन चीज़ों से कुछ नहीं होना। अपन किसी पे ऐंठ जाए, अपन किसी को पूछे तेरे कितने क्यों आ रहे हैं, तो ये सारी चीज़ें RPC तय करेगी किसको कितने मार्क्स आ रहे हैं। कि जो OMR अपन भर चुके हैं उसको अपन वापस सही नहीं कर सकते। तो इन सारी चीज़ों से कट ऑफ पे तय नहीं होनी। तो मेरा एक ही मतलब आप सबको कहना है कि जो हो चुका वो हो चुका, अपना अगले एग्ज़ाम की तैयारी में लग जाना चाहिए अपने सबको। जो होएगा वो किसी को पता नहीं। इसके अलावा जो इंटरव्यू है उसका भी अपना एक बड़ा रोल है 75 मार्क्स का, तो आप उसको ही मान के चलो। मेरा अपना ये मानना है कि आफ्टर स्केलिंग लगभग 90% जो लोग हैं, 90% जो स्टूडेंट है, जो 600-700 RPC जितने भी इंटरव्यू कॉल करेगी उसमें से फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का अलग रूल्स होता है, सिविल सर्विसेज का अलग रूल्स होता है। सिविल सर्विसेज के अंदर RPC शायद 2.5 गुना का, आजकल 2.5-2 गुना का मतलब चल रहा है ट्रेड, क्योंकि 15 नंबर रूल्स सिविल सर्विसेज को मतलब संशोधित किया गया है। लेकिन जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का रूल सन 1962 के रूल्स चलते हैं, उसके अंदर आपको 3 गुना स्टूडेंट बुलाने होते हैं, वो 3 गुना स्टूडेंट ही बुलाएंगे। कुछ लोग कह रहे हैं 2 गुना बुलाएंगे या 2 गुने से कम बुलाएंगे, जैसे आ रहे हैं वैसे बोल रहे हैं। ऐसा नहीं होता, हर डिपार्टमेंट का अपना अपना अलग अलग रूल्स होता है। और RPSC को उस एक्ट के तहत, उस रूल्स के तहत रूल्स के तहत RPSC को स्केलिंग करने का भी अधिकार दिया गया है कि आप स्केलिंग कर सकते हो किसी भी BCS कमीशन को। तो उसको आप कोर्ट के अंदर दावा नहीं कर सकते हो। कुछ ऐसे लोग हैं जो ये बता रहे हैं कि स्केलिंग नहीं होएगी, नहीं होनी चाहिए। स्केलिंग नहीं होना जस्टिस नहीं है, स्केलिंग होना जस्टिस है। और हर चीज़ क्या करती है, नेचुरल जस्टिस पे वर्क करता है सिस्टम ये नहीं देखता कि यानी किसकी घटेंगे किसकी बढ़ेंगे। सिस्टम देखता है कि ऑल ओवर जस्टिस किस बेस पे हो रहा है, वो फॉर्मूला अडॉप्ट किया जाए। तो इस प्रकार से ये थोड़ा बहुत जानकारी थी ACF के बारे में। मेरा ये मानना है कि आफ्टर स्केलिंग जो कट ऑफ है, या जो 90% लोग हैं वह 400 से लेके और 415 की रेंज के अंदर आ जाएंगे। इस रेंज के अंदर दुनिया पूरी रहेगी लास्ट में जब स्केलिंग हो जाएगी। इसके अलावा जो कुछ लोग ऐसे होते हैं, 15, 20, 50 लोग, 30, 40 लोग ऐसे बिरले होंगे जो इस कट ऑफ को हो सकता है इससे भी ऊपर मार्क्स वाले हो। लेकिन मोस्ट ऑफ दुनिया इसी कट ऑफ की रेंज में आएगी, क्योंकि जिनके ऑप्शनल ईजी है
तो ऐसा होएगा कि या फिर ऐसा हो सकता है कि है ना, जिनके हार्ड पेपर थे उनके मार्क्स बढ़ा दिए जाएंगे, तो वो लोग भी उस रेंज के अंदर आ जाएंगे। तो अपने को ये चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। और सेकंड बात ये है कि अभी तक कुछ पता भी नहीं है एससीएफ के बारे में, कट ऑफ किस प्रकार जाएगी। तो ये था एससीएफ के बारे में एक छोटी सी जानकारी। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो इस यूट्यूब चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।